प्रथम लागू दो चरण को, तन ए न चुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तन नजर खोलो बातन। पल न बालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 8वां प्रकरण कर रहे थे और 8वें प्रकरण की हमारी 45 चौपाई हो चुकी थी, तो आज हम 40वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। रूहे खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झूमत। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के सभी रूहों को संबोधित कर रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं कि किस तरह से जो रूहें धनी के चरण कमलों को प्राप्त कर लेती हैं, जिसके अंदर धनी के चरण कमल आ जाते हैं, तो वो रूहें किस प्रकार से परम धाम के 25 पक्षों में धनी के साथ विहार करती हैं, विचरण करती हैं। तो इससे पहले भी आपने सुना कुंज निकुंज का और कोच कोसर का, किस तरह से वहां पर सुखिया ब्रह्म सृष्टिया धनी के साथ कितने आनंद लेती हैं। तो अब इस चौपाई में महामती जी कह रहे हैं, रूहें खेले लाल चबूतरे। जो धामधनी अक्षरातीत के लाडले रूहे हैं, वो कहाँ पर लाल चबूतरों पर खेलती हैं। खेलती मैंने रमण करती हैं, विहार करती हैं। लाल चबूतरा जो कि रंग महल की उत्तर दिशा में है, जैसे कि एक दिशा में 50 हांस हैं और उत्तर दिशा में भी 50 हांस हैं, तो 40 हांस में लाल चबूतरा आता है। एक हांस में 30 मंदिर आते हैं, यानी कि 1200 मंदिर इसकी पूरी लंबाई है। और इसमें एक हांस में किस प्रकार से गिलम बिछी होती है, ऊपर सुंदर सिंहासन और कुर्सियां होती हैं। हर हांस में बिछी हुई गिलम का रंग अलग होता है। अब 40 जो हांस हैं, 40 हांस में 40 जगह कुर्सियां और सिंहासन लगे हैं और रंग बिरंगी उस पर कालीन बिछी हुई है। किस प्रकार से रंग महल की उत्तर दिशा में जो कमरे हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों में झरोखों की जगह दरवाजे आते हैं। बाकी जगह तो झरोखे हैं, लेकिन जहां पर लाल चबूतरा है वहां पर झरोखे नहीं होते, वहां दरवाजे होते हैं, ताकि सब सखियां भाग करके, यानी कि बिल्कुल रंग महल का जो बाहर परिक्रमा रोस है, परिक्रमा रोस से आगे मिलता हुआ ही लाल चबूतरा है। किस तरह से सखियां वहां महलों से निकलती हैं और उस रोज से होते हुए लाल चबूतरे पर आ जाती हैं। और वहां लाल चबूतरे पर दामदनी अक्षरातीत राजी शमत जी और सब सखियां बैठ करके क्या करती हैं, वहां पर सामने जो बड़ो वन के वृक्ष है ना, आगे आएगा अगली वाली चौपाई में, तो बड़ो वन के वृक्षों में अखाड़े बने हुए हैं और वहां पर क्या है, कई रंगों हाथी झूमत। वहां पर सब पशु पक्षी अनेक प्रकार की कलाएं करके, अनेक प्रकार की आवाजें करके,
सभी रूहों को और धामधनी को रिझाते हैं। तो यहाँ पर कई रंगों के हाथी वहां पर झूम रहे होते हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना। तो अब मामती जी कह रहे हैं कि वो ब्रह्म सृष्टियां जिन्होंने धामधनी की पहचान करके धामधनी को पा लिया है और जो अपने आत्म चक्षुओं से धामधनी का दीदार कर रहे हैं और उनके साथ इन लीलाओं का सुख ले रहे हैं, लाल चबूतरे पर बैठने का और वहां बैठ करके अखाड़ों में होने वाली क्रीड़ाओं को देखने का सुख ले रहे हैं। तो वो ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रीतम के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। वो अपने प्रीतम के चरण कमलों के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि धनी के चरण कमल ही उनके जीवन का आधार है, उनके जीवन का सहारा है। क्योंकि उनकी धनी से, अपने प्रीतम से क्या है, असल निस्बत है, अनादिकाल का शाश्वत संबंध है। कई बाग चीते दीपे केसरी बोले कूदे गरजत। अब बताया ना कि जैसे लाल चबूतरा है, लाल चबूतरे के आगे ही हर हांस में सीढ़ियां उतरी हैं चांदे के द्वारा, यानी कि सीढ़ियों से उतर करके नीचे जा सकते हैं। तो सामने जो बड़ो वन के वृक्ष हैं जो 10 भौम तक गए हैं ऊपर, तो ऐसे उन वो जो वृक्ष है ना वो एक एक हांस की दूरी पर है और 4 वृक्षों के बीच में एक अखाड़ा बनता है। तो इस प्रकार से 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं। वहां पर कोई नहरें नहीं है, कोई चहबच्चे नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों ने क्रीड़ा करनी है। हाँ, बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबों में झूले हैं, झूले सखियां झूलती हैं। और किस तरह से वो झूले ऊपर झूल रही हैं, नीचे पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, और किस तरह से क्रीड़ा करते हुए ऊपर झूलती हुई सखियों को देखते भी हैं, उन्हें रिझाते भी हैं। तो इस प्रकार से वहां पर क्या है, कई तरह के बाग हैं, चीते हैं, दीपे मैंने तेंदुए हैं, केसरी सिंह है। ये सब क्या करते हैं, ये सब बोले कूदे गरजत, बड़ी गर्जना करते हुए बोलते हैं और बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, कूदते हैं, यानी कि अनेक तरह की मनोहारी लीलाएं करते हैं। क्योंकि वहां चाहे वो पशु पक्षी हैं, सभी आत्म स्वरूप है, वो धनी का ही स्वरूप है। जो धनी में गुण है वो सब गुण उनके अंदर है, क्योंकि परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है, वहां पर कोई अंतर नहीं किसी में। वहां के पशु पक्षी भी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि धनी का ही तो स्वरूप है। ये तो इस ब्रह्मांड में धामधनी अक्षरातीत की मेर हुई, ये ब्रह्मवाणी आई, तो रूहों को ये ज्ञान मिला कि किस तरह से धामधनी अनेक रूप धारण करके अपनी रूहों को रिझाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो कहते हैं ऐसी रूहें जो उन अखाड़ों में होने वाले पशु पक्षी की लीलाओं को यहीं बैठे हुए चितवन के माध्यम से अपनी आत्म दृष्टि द्वारा देखती हैं, तो वो रूहें धनी के चरण कमलों के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी धामधनी से असल निस्बत यानी कि शाश्वत शाश्वत कह दो, अखंड कह दो, अनादिकाल का कह दो, हमेशा का संबंध है। शुरू से ही धनी के साथ उनका संबंध है, उनकी निस्बत है। कई विध बाजे बजावही इत बांदर नट नाचत। अभी इन अखाड़ों में, जो अखाड़े बने हुए ना सामने, कई बार लाल चबूतरों पर बैठ करके राजी श्यामा जी सखियां इन सबके इन मनोहारी लीलाओं को देखते हैं। और किस प्रकार से जो बंदर हैं वो अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं और क्या करते हैं, जैसे एक
नृत्य करने वाला होता है, नट होता है, नर्तक होता है, नर्तकी होती है, तो उस तरह से बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, बाजे बजाते हैं, नाचते हैं। तो इन सब में परम धाम की सुंदर लीलाओं का चित्रण किया गया है। अब धामधनी अक्षरा तीर्थ इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठते, वो इंद्रावती जी तो देख रही हैं, उनके अंदर राजी बैठे हैं, उन्हें परम धाम दिख रहा है। वो चाहती हैं कि मैं ध्यान मग्न हो जाऊं और उन लीलाओं को हमेशा देखा करूं, लेकिन धनी ने उनके तन से वाणी उतारनी है, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, उन्होंने रूहों की जागनी करनी है। तो इस करके वो चाहते हुए भी उन लीलाओं का आनंद जो हर समय लेना चाहती है वो ले नहीं पाती है, जो उन्होंने बाद में वाणी उतरने के पश्चात किस प्रकार से ईशान कोण में बनी हुई कुंती में वो बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए, समाधि अवस्था में बैठना शुरू कर दिया। 3 साल लगातार वो समाधि अवस्था में बैठते थे, ताकि कोई ये ना कहे कि कहाँ कहाँ है वाणी में कि चितवनी करो। अगर चितवनी नहीं की जाएगी तो कोई चितवनी में नहीं लगेगा। धनी ने खुद की श्री बीतक साहिब के माध्यम से, बीतक साहिब जो एक हमारा प्रैक्टिकल है, ये वाणी थ्योरी है और प्रैक्टिकल में धनी ने करके दिखाया। जो बातें इस वाणी में कही गई वो सब बातें प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाई, ताकि कोई ये ना कहे कि चितवनी कोई जरूरी नहीं है, यानी कि चितवनी करना कितना जरूरी है, ये धनी ने हमें श्री बीतक साहिब के माध्यम से और खुद भी किस तरह से ध्यान अवस्था में बैठ करके, समाधि अवस्था में बैठ करके ये सब बताया कि चितवन कितनी जरूरी है। और जो रूह चितवनी के माध्यम से ये परम धाम की लीलाओं को देखती है, उन 25 पक्षों में विहार करती है, तो वो रूह कभी भी, कहती है रूहें क्यों रहे, रूहें सुपने कदम न छोड़े। इस सपन के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में भी रूहें दामदनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती। कौन रूहें? जिनकी आत्म की जागृति हो गई है, जिन्हें धामधनी की पहचान हो गई है, जिन्होंने धामधनी की पहचान करके उन प्रीतम को अपने दिल में बसा लिया है, वो रूहें, वो कभी भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका अपने प्रीतम से अखंड संबंध है। कई बड़े पशु पंखी अर्स के, कई उड़े खेले कूदत। देखो, पशु पक्षी की क्रीड़ाएं बहुत जगह होती हैं। किस तरह से आप देखते हो तीजी भूम की परशाल में, जब धनी सुबह उठ करके आते हैं, कैसे सारे पशु पक्षी लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, किस तरह से धनी को रिझाते हैं, कैसे हाथी अपने सूंड में पानी भर के लाता है और फवारों के द्वारा छोड़ता है, और धनी की जय जयकार और तू ही तू। और किस तरह से पश्चिम चौगान में भी सभी रूहें, राजी श्यामा जी, सब सखियां पशु पक्षी की सवारी करते हैं। असवारी पशु पंखियन की धनी करते हैं जब, किस तरह से बताया कि वहां पर पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। सारे पशु पक्षी जितने भी हैं सारे आकर के पश्चिम चौगान में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी लाल चबूतरे के सामने जब राजी श्यामा जी सखियां बैठती हैं, तो सारे पशु पक्षी अनेक मनोहारी लीलाएं करके सब रूहों को रिझाते हैं। तो इस प्रकार से परम धाम के जो बड़े बड़े पशु हैं, पक्षी हैं, कोई भी हैं, यानी कि दामा वायदत है, एक दिली है। जो बड़े पक्षी में सौंदर्य है वो छोटे में भी है, जो बड़े पक्षी में बल है वो छोटे में भी है। मानो ये नहीं है कि हाथी से खरगोश हार जाएगा, नहीं, खरगोश में भी उतना ही बल है, क्योंकि सब वहां वायदत है, एक दिली है। तो कहते हैं कि जो परम धाम के बड़े बड़े पशु हैं, पंखी हैं, कई उड़े खेले कूदत, कई तो उड़ते हैं, वहां तो घोड़े भी उड़ते हैं, पर रखते हैं, और किस तरह से रूहों को लेकर के आकाश में विचरण करते हैं। तो कहते हैं, और कई क्या करते हैं, उड़ करके धनी को रिझाते हैं, कई क्रीड़ाएं करके खेल करके रिझाते हैं,
और कई पशु पक्षी कूद कूद करके बहुत सुंदर उछाले करके छलांगे लगा करके धनी को रिझाते हैं। सबका तरीका है अलग अलग धनी को रिझाने का, धनी को प्रसन्न करने का। रूहें क्यों रहे हक चरण बिना। अब देखो, जो रूहें जो परम धाम में इन सभी लीलाओं की भागीदार थी, इन लीलाओं में भाग लेती थी, और जो अब इस माया के ब्रह्मांड में भी आत्म दृष्टि से इन लीलाओं का रसपान कर रही हैं, वो रूहें कभी भी, चाहे वो सपने के ब्रह्मांड में हो, तब भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि धाम धनी से उनका अखंड संबंध है। अब देखो, ये बात हुई थी कि भाई सभी धनी धाम धनी का ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो ये बात खुलासा के 16वें प्रकरण में भी कही गई है, खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए। कहते हैं कि जो ये खिलौने हैं ना धाम धनी के, ये सब एक ही हैं, दूसरा क्यों कहलाए, इसे दूसरा नहीं कह सकते, सब एक है। यानी कि राज्य का ही स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, यानी कि सब एक ही, वहां वाहिदत है, एक दिली है, सभी एक ही स्वरूप है। क्योंकि सब लीला अद्वैत परम धाम में कहीं भी कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर एक दिली है। कई विध यो वधु मन में सुख ले में चित चाहत। अब मामती जी कह रहे हैं कि इस तरह से आगे जो बड़ो मन के वृक्ष हैं, ये जो 10 भौम ऊंचे हैं, कितने वृक्ष हैं ये, कितने वृक्ष हैं, 41। और उसके बाद के जो वृक्ष हैं वो 250 भौम ऊंचे हैं, बड़ो वन के वृक्ष। और उसके आगे जो आते हैं मधुवन के वृक्ष, वो 500 भौम ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से महावन 1000 भौम, यानी कि ऐसे एक तरह से सीढ़ी सी बनती है, बड़ो वन, फिर 500 भौम ऊंचे मधुवन, फिर 1000 भौम ऊंचे महावन। तो किस प्रकार से उन मधुवन में भी वैसे ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, वृक्ष के अंदर एक वृक्ष से एक वृक्ष निकलता है, कई भौमें बनती हैं, बीच में सीढ़ियां हैं, सबके मेहराबों में झूले पड़े हुए हैं। और किस तरह से रूहें इस राजी और श्यामा जी के साथ इन मधुवनों में भी जैसा उनके चित्त में आता है, क्योंकि परम धाम में तो मन चाही पातशाही है, जो मन में आता है वैसा ही होता है। तो वो वहां पर अपनी चित्त की चाहना के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार मधुबन में सुख लेती हैं। बहुत वहां पर क्रीड़ाएं करके, झूले झूल करके, भागम भाग करके, किस तरह से सब ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, कोई किस भोम में है, कोई किस भोम में है, तो अनेक तरह की मनोहारी लीलाएं वहां पर होती हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना। तो ऐसे इन सुखों का आनंद लेने वाली रूहें राज्य के चरणों के बिना क्यों रहे, कैसे रहे। कहते क्योंकि उनका उनसे अखंड संबंध है, उनका धामधनी के साथ शाश्वत संबंध है। बड़े महल जो पहाड़ से इत रूहें खेले कई जुगत। अब पुखराज पहाड़ है, पुखराज पहाड़ में बड़े बड़े महल हैं, है ना, आकाशी महल है, ज्वारातों के महल हैं, खास महल हैं, कितने महल हैं वहां पर, 1000 हांस के महल हैं। तो कहते हैं बड़े महल जो पहाड़ से, कि पुखराज पहाड़ में जो बड़े बड़े महल हैं, इन सब महलों में रूहें खेलती हैं कई प्रकार से, बहुत आनंद लेती हैं इन खास महलों में, ज़ियारतों के महलों में। और कैसे वहां पर बैठ करके धनी के साथ विहार करती हैं और इन सुखों को अनुभव करती हैं। तो ऐसे सुखों का अनुभव करने वाली रूहें इस सपन के ब्रह्मांड में भी सो सुपने कदम न छोड़ी, सुपने के ब्रह्मांड में भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी
धामधनी से अखंड निस्बत है। चार मोहल बड़े थंब जो, अब पुखराज महल में जो चार महल हैं, वैसे तो देखो पांच पांच हैं, पांच स्तंभ हैं। पुखराज पहाड़ में आपने चरचनी में देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि नीचे पांच महल, लेकिन यहाँ पर चार का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें बताया है कि परिक्रमा ग्रंथ में भी कहा है, तले चार गुरज बुलंद है, थंब होत क्यों कर, चारों भूम से छत लग, आए पहुंचे ऊपर। किस प्रकार से वहां पर भी इसका चार थप्पों का जिक्र है। यानी कि इसमें चारों दिशाओं के, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं के जो स्तंभ हैं, जिन्हें पेड़ भी कहा गया है, स्तंभ भी कहा गया है, और इन्हें महल भी, क्योंकि पांच भौम तक तो महल बढ़ते हैं, पांच भौम तक गए हैं, फिर उसके बाद महल बढ़ने शुरू हो जाते हैं आगे। तो किस प्रकार से आगे वो 250 भौम तक बढ़ते हैं और फिर 1000 भौम तक ऊपर जाते हैं। यानी कि 250 भौम तक बढ़ने के बाद 750 फिर सीधे जाते हैं ऊपर, गोल बिल्कुल एक साथ जाते हैं। तो चार मोहल बड़े थंब जो, सो ऊपर जाए मिलत। पांच भौम तक तो शोभा एक सी है, उसके बाद सबके छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं, और किस तरह से छज्जे आपस में मिलान करते हैं और सुंदर मेहराबे बनती हैं, और किस प्रकार से फिर वहां पर 250 भौम तक बढ़ करके सब आपस में मिलान कर लेते हैं, फिर सब एक साथ बढ़ते हैं। रूहें इत सुख कदमों ले वहीं, जाकी असल हक निस्बत। अब उन पुखराज पहाड़ में, पुखराज पहाड़ धनी का दिल है, अब जो धनी के दिल में रमण कर रही हैं, उनके दिल में विचरण कर रही हैं, ऐसी रूहें धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं बताओ, जो पुखराज पहाड़ में घूम रही हैं, पुखराज पहाड़ में आकाशी महलों में घूम रही हैं, और किस तरह से वहां पर जो सुंदर पानी गिर रहा है, 4 धाराओं में, 16 धाराओं में, वो गिरते हुए उन पानी का आनंद ले रही हैं। कहती, हजार हासे जित गिरदवाए, बीच मोहल बड़े विराजत। अब पुखराज पहाड़ की क्या है, 1000 भौम की चांदनी है। पुखराज पहाड़ 1000 भौम ऊंचा है, और उसके ऊपर 1000 भौम की चांदनी आती है। अब बीच मोहल बड़े विराजत, और 1000 भौम के ऊपर जो चांदनी है, उसके किनार पर चारों तरफ महल बने हुए हैं। कौन से? आकाशी महल, चारों दिशा, यानी कि ऊपर चांदनी में कैसी सुंदर 1000 हांस के महल में बने हुए हैं, 1000 हांस के सुंदर महल बने हुए हैं। तो कहते हैं, इत रूहें सुख लेवे चरण का। अब जो रूहें 1000 हांस की चांदनी पर धनी के साथ उन 1000 हांस के महलों में गई हो, आत्म दृष्टि से उनको देखा हो, और धनी के साथ पुखराज पहाड़ की चांदनी पर जाने का उन्हें सुख मिल रहा हो, तो वो रूहें धनी के चरण कमलों को कभी भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनकी धनी की से असल निस्बत है, असल संबंध है। पहाड़ पुखराजी मोहल में सुख चांदनी लेवत। अब यानी कि चांदनी के सुख तो देखो हर जगह ही बहुत है, चाहे आप नौवीं भौम 10वीं आकाशी के देख लो, 10वीं आकाशी पर पूर्णमासी के दिन सारे रूहें, श्यामा जी, राजी, किस तरह से कितने आनंद की लीलाएं करते हैं, रूहें कितने सुख लेती हैं। ऐसे ही चाहे आप भोज कोसर ले लो, चाहे टापू महल की चांदनी ले लो, चाहे पुखराज पहाड़ के 1000 हांस की चांदनी ले लो ऊपर की, सभी चांदनियों के सुख बहुत न्यारे हैं। देखा है ना, जब घर के ऊपर जो सबसे ऊपर छत बनी होती है, उस छत पे जाते हैं, कितना अच्छा लगता है इस माया के ब्रह्मांड में भी।
देखो इस माया के ब्रह्मांड में वो सुख तो नहीं मिल सकते। अगर धूप है तो मन भी नहीं करेगा जाने को, मन करेगा ए तब गए। हाँ बादल है, ठंडी हवा है, तो फिर कुछ आनंद आएगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां तो सब चित चाहा है। अगर चित में है तो धूप भी, चाहे सूरज कितना भी रोशनी वाला है, कितना प्रकाश है उसके अंदर, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन फिर भी उसमें शीतलता है। वो उसमें तपन नहीं है, उसमें ज्वलनशीलता नहीं है, वो किसी को जलाता नहीं है। तो इस तरह से इस माया के ब्रह्मांड से तुलना नहीं कर सकते। हाँ थोड़ी सी कर सकते हैं कि जब मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, तो घर की छत पे जाओ तो कितना अच्छा लगता है, खुला खुला सब दिखता है और बड़ी सुंदर हवा लगती है। तो अब ये सुख तो उसके आगे अरबों खरबों गुना भी कम है जो वहां के सुख है, अनंत असीम सुख उन चांदनियों के। तो जो रूहें पुखराजी पहाड़ पर जाकर के हजार हांस जित गिरवाए, यानी कि जो हजार हांस के महल है ना, और उसकी जो चांदनी है, उस चांदनी के किनार पर जो रूहें सुख लेती हैं, बीच महल बड़े विराजत, जो बीच में बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बहुत सुंदर उन महलों की शोभा आई है। जो बीच में आकाशी महल है ना, जो हजार हांस की चांदनी के बाद भी हजार भौम ऊंचा गया है, हजार भौम ऊंचा गया है आकाशी महल, और उसकी भी चांदनी। तो हजार भौम ऊंची आकाशी महल वहां पर बहुत सुशोभित है, बीच मोहल बड़े विराजत, इत रूहे सुख ले में चरण का। अब यहाँ पर कहाँ पर, इन आकाशी महल की चांदनी में, हजार हांस की चांदनी में, इतने बड़े बड़े महलों में, और वहां पर धनी के साथ रूहें किस तरह से उन लीलाओं का सुख लेती हैं, आनंद लेती हैं। तो वो रूहें इस सपने के ब्रह्मांड में भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वास्तव में ये चरण कमल ही रूहों के जीवन का आधार है, क्योंकि उनकी दाम दनी से असल निस्बत है। पहाड़ पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत। अब पुखराज पहाड़ के महलों में या चांदनी में आकर के सखियां जो आनंद लेती हैं, तो मामती जी कह रहे हैं कि वो आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो खुद चितवनी करके उस सुख को अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि वो सुख जो है वो इस माया के ब्रह्मांड में जो यहाँ के शब्द है, उन शब्दों से वो सुख वास्तव में जैसे हैं वैसे वर्णन नहीं किए जा सकते। तो वो जो रूहें ये सुख लेती हैं, वही सुख वही रूहें जान सकती हैं उन सुखों को, जिन्होंने उन सुखों का अनुभव किया है। कहते सो क्यों रहे हैं कदम बिना, ऐसी वो रूहें जिन्होंने पुखराज पहाड़ के महलों में, उन चांदनियों में घूम करके धनी के साथ उन लीलाओं का आनंद लिया है, वो रूहें धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका धनी के साथ शाश्वत संबंध है, अखंड संबंध है। अति बड़े द्वार चांदनी कई हाथी हलको आवत। अब पता है आपको सारा किस तरह से वहां पर घाटियां हैं, और किस तरह से घाटियों से बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े पशु वहां पर आते हैं। सारे इतने इतने बड़ी जगह है कि सारे पशु पक्षी उसमें ऊपर चांदनी पर आ जाते हैं। अति बड़े द्वार चार चांदनी, देखा है ना चांदनी पर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में बड़े बड़े दरवाजे हैं। और किस तरह से पश्चिम में और उत्तर दिशा में जो घाटी आई है उसमें सीढ़ियां बनी हैं, और किस तरह से उन सीढ़ियों पर चढ़ करके जो पशु हैं वो 11वीं चांदनी पर आते हैं। यानी कि हाथी वगैरह जितने भी हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, जितने भी
पशु है, सभी वहां पर उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके 11वीं चांदनी पर आते हैं। तो किस प्रकार से कहते हैं, ऐसी उन सुखों का अनुभव करने वाली रूही चरण छूटे ना इन खामंद के, वो कभी भी इन खामंद के, अपने इन प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी दामदनी से असल निस्बत है, उनका दामदनी से अखंड संबंध है। बड़े पशु पंखी इन चांदनी हक हादी मोहला लेवत। अब पुखराज पाड़ की चांदनी पर बड़े बड़े पशु पक्षी हक हादी राजी और श्यामा जी के का मोहला लेवत मैंने दर्शन करते हैं। जैसे मुजरा लेते हैं ना, मुजरा लेने, ऐसे ही मोहला लेवत यानी कि उनका दर्शन करते हैं बड़े बड़े पशु पक्षी उस चांदनी पर आकर के राज श्यामा जी का युगल स्वरूप का और सभी रूहों का दर्शन करते हैं। तो कहते हैं कि जिन अंगनाओं ने अपने प्राण प्रीतम के साथ इन लीलाओं का आनंद लिया हो, या जो इस माया के ब्रह्मांड में भी जो परमहंस हैं, ब्रह्ममुनि हैं, जो चित्तवनी के माध्यम से इन लीलाओं का आनंद ले रही हैं, रूहें एक चरण क्यों छोड़ रही, वो रूहें इन चरणों को नहीं छोड़ सकती, जाकि असल हक निस्बत, जिनकी धामधनी से असल निस्बत है, जिनका धामधनी के साथ अखंड संबंध है। हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, पहले भी ये नाम आए थे पशुओं के जो अखाड़ों में कीड़ा करते हैं, अब जहां पर भी वो सब आते हैं 11वीं चांदनी पर। पुखराज पाड़ की जो चांदनी है, 1000 हाथ की चांदनी, उसके ऊपर किस तरह से राजी श्यामा जी का दर्शन करने के लिए कौन कौन आते हैं, हाथी बाघ चीते तेंदुए केसरी सिंह, यानी कि कई जाते गिन ना सकत, इतने पशु है, इतनी तरह के जातियों के पशु हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता, यानी कि अनगिनत असंख्य वहां पर आते हैं और आकर के धनी का दर्शन करते हैं। हक कदम रूहें क्यों छोड़ही, तो ऐसी रूहें, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां जो इन 1000 हाथ की चांदनी के सुख लेने वाली रूहें, वो धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनका दाम धनी के साथ अखंड संबंध है, अर्थात कभी भी छोड़ नहीं सकते, उनसे धनी के चरण कमल नहीं छूट सकते। ए निपट बड़े मोहल चांदनी इत कई मिलावे मिलत। अब पुखराज पाड़ की जो चांदनी है उसमें आकाशी महल है, आकाशी महल जो बिल्कुल बीचम बीच है, उसके बीचम बीच जो आकाशी महल आया है, जो 1000 घूम और ऊंचा गया है, और जो 1000 हाथ के महल हैं, निपट में नहीं, कोई शक नहीं इसमें कि बड़े बड़े जो महल हैं चांदनी पर, वहां पर क्या होता है, इत कई मिलावे मिलत, यहाँ पर अनेक पशु पक्षियों के झुंड आकर के मिलते हैं, अनेक, यानी कि रूहों का मिलावा भी होता है, रूहें भी आपस में मिलती हैं और पशु भी आकर के किस तरह से आकर के उनके झुंड के झुंड आकर के मिलते हैं। तो ऐसी इन सुखों को साक्षात देखने वाले, इन सुखों की दृष्टा जो ब्रह्मात्माएं हैं, वो धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, कहती है रूहें न छोड़े हक कदम को, तो ऐसी रूहें धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, जिनकी धनी के साथ अखंड निस्बत है, अखंड संबंध है। बड़े चार द्वार चबूतरो क्यों कहूं दहलानो सिफत। अब पुखराज पाड़ की जो 1000 हाथ की चांदनी है, चारों दिशाओं में बड़े बड़े दरवाजे हैं, और उसकी तरफ बाहर जो आए हुए, उसके हर जगह, चाहे कोई भी महल है, चाहे कोई भी दरवाजा है, हर जगह चबूतरे हैं, बीच में दहलाने भी हैं, हर जगह 2
थंबों की हार, तीन गलियां, त्रिपोलिये, सब जगह हैं। तो कहते हैं अब वो जो वहां पर दोनों तरफा दाई और बाई तरफ जो चबूतरे आए हैं, और जो ऐसे अंदर की तरफ भी जैसे बाहर चार दरवाजे हैं, वैसे ही चांदनी पर अंदर भी चार बड़े दरवाजे हैं, और वहां अंदर भी दो दो चबूतरे आए हैं। तो अब इन दरवाजों के अंदर जब जाते हैं तो दाएं बाएं दो थंबों की हार, तीन गलियां, यानी कि त्रिपोली आते हैं। देखा है ना किस तरह से एक एक हाथ में 16-16 महल बने हुए हैं। जैसे 1000 हाथ है ना, तो 1000 हाथ में एक हाथ में 16-16 महल बने। तो किस तरह से वहां पर हवेलियां दिखती हैं, और वहां पर वो दहलाने दिखती हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उन हवेलियों का और उन दहलानों की शोभा का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जो रूहें चितवनी के माध्यम से उनका सुख लेती हैं, जो वो उन सुखों का अनुभव कर रही हैं। ए सुख लेवे मोमिन कदमों, ये सुख मोमिन ही ले सकते हैं, क्योंकि वो धनी के चरण कमलों को अपने दिल में बसाते हैं, और धनी के चरण कमल उन्हीं के दिल में आते हैं। तो ऐसी रूहें अपने प्रीतम के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी धनी से असल निस्बत है। ए अति ऊंचे महल बीच के हक सुख आकाशी देवत। अब जो पुखराज की चांदनी है, उसके बीच में, यानी कि उसके बिल्कुल मध्य में, तीसरे हिस्से में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर ही तो वो आकाशी महल बना है। तो बीच में जो चबूतरा है, अति ऊंचे महल बीच में हक सुख आकाशी देवत, जो चबूतरा है ना, जिस पर आकाशी महल आया है, जो 1000 भूम वाला है, तो आकाश को ऐसा लगता है जैसे आकाश को छू रहा हो, इतना ऊंचा वो आकाशी महल है। और उसमें अनंत, असीमित, असंख्य रंगों की झलकार है, अनेक रंग उसमें से निकलते हैं, सुंदर सुंदर। तो धामधनी इस शोभा का सुख आत्माओं को उनके धाम हृदय में ही देते हैं, क्योंकि धनी ने यहाँ पर रूहों के दिल को ही तो धाम बनाया है। यहीं पर तो वो मूल मिलावा ले आए। तो वो रूह अपने अंदर ही धामधनी के साथ इन सब लीलाओं का आनंद लेती है, इन सब सुखों को अनुभव करती है। कहते हैं रूहें एक कदम, रूहें एक कदम क्यों छोड़ रही। अब रूहें ये राज्य के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी धनी से असल निस्बत है, उनका धनी के साथ अखंड संबंध है। सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ए अति ऊंचे महल बीच में, हक सुख आकाशी देवत, रूहें एक कदम क्यों छोड़ही, रूहें कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत,